All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have seen कि कैसे हम ऑनलाइन गिफ्ट शॉप की जो वेबसाइट है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स आएंगे, कौन सी फंक्शनलिटीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट कौन सी फंक्शनलिटीज, कौन से कंट्रोल्स का यूज करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? These were the things which we have seen within last lecture. Now within this lecture, we will see with the topic, right, that is in unit number 5, right? Within this lecture, we will see the topic which is in unit number 5, that is advanced ASP.NET, right? And the topic is, it is 5.1, that is web.config file. Again, I repeat, the topic is 5.1, that is web.config file, right? Which is a configuration file की जो आपको already पता है. But before moving towards the web.config file, हमें पता होना चाहिए कि machine.config file क्या है. Again, I repeat, before moving towards the web.config file, हमें पता होना चाहिए कि machine.config file क्या है. Because हमने बहुत बार लेक्चर में डिस्कस तो किया है कि ओके, अगर हमें web.config फाइल के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस के रिलेटेड सेटिंग स्टोर करने हैं, तो हम पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड उसके अंदर कर सकते हैं. एंड लाइकवाइज मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर हमें ये web.config फाइल यूज करनी है तो web.config फाइल के अंदर जो भी सेटिंग्स होते हैं वो machine.config फाइल में से इनहेरिट होके आते हैं. That's why before moving towards the web.config file, we need to know कि actual machine.config file क्या है, उसके अंदर कौन कौन से different types of settings है कि जो by default available है, और वो फाइल जब भी हम Visual Studio इंस्टॉल करते हैं, more precise .NET framework हम इंस्टॉल करते हैं, right? तो उसके साथ वो available होती है, राइट? अगेन आई रिपीट, उसके साथ वो अवेलेबल होती है. मतलब इंस्टॉलेशन के साथ साथ ही वो फाइल हमारे फोल्डर के अंदर, दैट इज विजुअल स्टूडियो के फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाती है, राइट? सो दैट इज machine.config file. So first of all, we will see the theory related to machine.config file, right? Now the same thing, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम web.config फाइल यूज करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि हमें हमारी वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने हैं. अगेन आई रिपीट, हमें हमारी वेब एप्लीकेशंस के रिलेटेड सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने हैं. लाइकवाइज अगर हम machine.config फाइल कहते हैं, राइट? अगेन आई रिपीट, अगर हम machine.config फाइल कहते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि हमें पर्टिकुलर मशीन के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन वहां पे सेट करने हैं. अगेन आई रिपीट, हमें वहां पे पर्टिकुलर मशीन के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं, राइट? मीन्स वी कैन से कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हम machine.config फाइल के अंदर करते हैं, राइट, ऑब्वियसली इट हमारी एप्लीकेशन उससे अफेक्ट तो होगी, लेकिन कौन सी एप्लीकेशन उससे अफेक्ट होगी? वो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जो हम एप्लीकेशंस रन करेंगे वो एप्लीकेशंस machine.config फाइल से अफेक्ट होगी, right? So that is the important thing, and the most important part related to machine.config file is, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है, we have already discussed कि machine.config file कभी भी modify नहीं होती. Again I repeat, machine.config file cannot be altered, राइट? अगर हमें हमारी वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं, तो हम हमारी web.config फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं. बट machine.config फाइल हम कभी भी अल्टर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ पेरेंट फाइल, और अगर हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन machine.config फाइल के अंदर अल्टर किए तो वही कॉन्फ़िगरेशंस बाकी सारी वेबसाइट के ऊपर भी इनहेरिट होंगे, एंड ऑब्वियसली ऐसा हमें नहीं चाहिए. सो अगर हमें पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशंस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं, राइट, तो हम हमारी खुद की वेब एप्लीकेशन की जो web.config फाइल है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? नाउ obviously as it is a configuration file, and again this machine.config file is totally based on XML, right? XML language में पूरी machine.config file लिखी गई है, and if it is an XML language तो उसके अंदर elements होंगे, right? So जो important elements है
राइट, वो हम उसके रिलेटेड यहाँ पे पहले थियरी देखते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल शो कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप पर्टिकुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो कौन से फोल्डर के अंदर ये मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल अवेलेबल होगी और वो मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट वहां पे कॉन्फ़िगर किए गए हैं, राइट. So the first important element related to machine.config file is machine key. Again I repeat, first important element related to machine.config file is machine key. As the name says, obviously वो हमें कोई key generate करने के लिए allow करेगा, right? So what is that key? वो हमें कौन सी key generate करने के लिए allow करेगा? Obviously it will allow us to set server specific key. अगेन आई रिपीट, वो सर्वर स्पेसिफिक की हमें सेट करने के लिए अलाउ करेगा, लेकिन ये की कहाँ पे यूज होगी? ऑब्वियसली जब भी हम एनक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे एंड इट विल बी यूज फॉर क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, राइट. अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करने हैं, राइट, कोई भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस करना है, तो वहां पे ये जो की, ये मशीन की एलिमेंट का यूज करके हम जनरेट करेंगे, वो हम ये सर्वर स्पेसिफिक की एनक्रिप्शन एंड ये जो डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, राइट. सो इन शॉर्ट हम ये एनक्रिप्शन कहाँ पे यूज करेंगे? एनक्रिप्शन ऑब्वियसली इट कैन बी यूज्ड विद सेवरल ASP.NET फीचर्स, राइट. अगर हमें कुकीज के अंदर डेटा स्टोर करने हैं तो वहां पे भी हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हैं. व्यू स्टेट के अंदर डेटा स्टोर करने हैं तो वहां पे भी हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हैं. सेशन के अंदर अगर हमें डेटा स्टोर करने हैं तो वो सब जगह पे हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉलो कर सकते हैं. इन शॉर्ट, अगर हमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो वो सारी जगह पे हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस कर सकते हैं. एंड अलोंग विद दैट, अगर हमें फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन कुकीज को प्रोटेक्ट करना है तो वहां पे भी हम ये मशीन की का यूज करके जो भी की जनरेट होती है वो हम एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट. एंड व्हाट इज फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, वो मैंने आपको ऑलरेडी लॉगिन कंट्रोल्स वाली वेबसाइट के अंदर बताया था जब हमने web.config फाइल के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड विंडोज से चेंज किया था फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, राइट. तब हमने ये डिस्कस किया था. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आपको व्यू स्टेट के डेटा प्रोटेक्ट करने हैं, सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोटेक्ट करनी है तो वहां पे भी आप वो कीज यूज कर सकते हो कि जो ये मशीन की का यूज करके जनरेट हुई है, राइट. सो हियर इज एन एग्जांपल कि कैसे मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर ये मशीन की एलिमेंट होगा, राइट. ऑब्वियसली वैलिडेशन की जनरेट होगी, डिक्रिप्शन की जनरेट होगी एंड कौन से एल्गोरिदम का यूज करके ये जो की जनरेट होगी. दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स के जो आपको ये मशीन की एलिमेंट के साथ यूज करने हैं. एंड एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे एल्गोरिदम का नेम बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई किया गया है एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे जो की जनरेशन प्रोसेस है वो सेट की है, दैट इज ऑटो जनरेट, राइट. मतलब वो जो की जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम, राइट. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ मशीन की एलिमेंट कि किस हिसाब से वो मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर हमें मिलेगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रोसेस मॉडल. अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रोसेस मॉडल. अब ये प्रोसेस मॉडल जो एलिमेंट है वो हमें क्या कॉन्फ़िगर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट. सो ASP.NET के अंदर जो भी वर्कर प्रोसेस होती है कि जिसका यूज करके हम एप्लीकेशन डोमेन्स को रिसाइकल कर सकते हैं, राइट. एंड जहाँ पे वो सारी चीज विंडोज अकाउंट का यूज करके एग्जीक्यूट होती है तो वहां पे वो सारे प्रिविलेजेस को डिटरमाइन करने के लिए हम ये प्रोसेस मॉडल जो एलिमेंट है उसका यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो भी ऑथेंटिकेशन मोड होता है वो विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड होता है. विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड मतलब आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप जब लॉगिन करने के लिए जो क्रीडेंशियल्स देते हो, राइट, वो क्रीडेंशियल्स बाय डिफॉल्ट ASP.NET के अंदर जो भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर यूज हो जाते हैं. लेकिन आपको वो सारी चीजें चेंज करनी है, राइट. वहां पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप वहां पे स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो विद इन web.config फाइल, जैसे हमने ऑलरेडी किया था,
राइट हमने ऑथेंटिकेशन मोड चेंज किया था फ्रॉम विंडोज टू फॉर्म्स बिकॉज मुझे लॉगिन करने के लिए मेरी वेबसाइट के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्रीडेंशियल्स है वो मुझे यूज नहीं करने थे। मुझे क्या यूज करना था, यूजर जो खुद देते हैं क्रीडेंशियल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका यूज करके मुझे वहां पे ऑथेंटिकेशन करना था। राइट सो दीज आर द थिंग्स कि ये विंडोज अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। एंड जब हम कहते हैं कि ओके फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन हम वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है। राइट सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, राइट कि जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर आपको वो ऑटो कॉन्फ़िग करना है तो बाय डिफॉल्ट वो मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ट्रू सेट किया गया है। बट आपको आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड ऑटो कॉन्फ़िग नहीं रखना है, खुद कॉन्फ़िगरेशंस वहां पे स्पेसिफाई करने हैं, तो आप वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर वो सेटिंग्स कर सकते हो। बट इन मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल प्रोसेस मॉडल जो एलिमेंट है उसके अंदर जो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है वो ट्रू सेट किया होता है। राइट सो दैट इज प्रोसेस मॉडल। ऑलराइट सो up till now we have seen machine dot config file and उसके अंदर जो टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, राइट कि जो मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स के अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेड होते हैं वो मैंने आपको बताए। राइट नाउ अगेन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस 5.1 टॉपिक दैट इज वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल, हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल है वो कहाँ पे अवेलेबल होती है अगर आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। बिकॉज मेरे मशीन के ऊपर अभी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट मोर और लेस ये जो पाथ होगा वो सिमिलर होगा बिकॉज जब भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होता है वो पर्टिकुलर पाथ के ऊपर होता है। राइट सो मोर और लेस दूसरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये पाथ सेम होगा। लेकिन अभी मेरी जो यहाँ पे मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज विंडोज 7। राइट ऑलराइट सो एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस विंडो, राइट आप पाथ देख सकते हो। राइट राइट दिस इज द पाथ। सी ड्राइव के ऊपर विंडोज फोल्डर है, विंडोज फोल्डर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का फोल्डर होगा, उसके अंदर फ्रेमवर्क का फोल्डर होगा एंड फ्रेमवर्क के फोल्डर के अंदर वर्जन 2.0.50.727 फोल्डर होगा, उसके अंदर एक कॉन्फ़िग नेम का फोल्डर होगा, वहां पे आपको ये मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल अवेलेबल रहेगी। अगेन आई रिपीट, वहां पे आपको ये मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल अवेलेबल रहेगी। राइट एंड हियर इट इज, वो ये फोल्डर है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर एंड अलोंग विद दैट सी द मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल इज ओवर हियर। राइट एंड यू आर एबल टू सी टाइप के अंदर आप देखो वहां पे स्पेसिफाई किया गया है, इट इज एन XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। राइट सो इन शॉर्ट वो XML लैंग्वेज का यूज करके बनाई गई है। राइट ओपन करके देखते हैं। सी सो हियर इट इज। राइट यू आर एबल टू सी ऑल द एलिमेंट्स के जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड अवेलेबल होते हैं। सी एज इट इज एन XML फाइल तो फर्स्ट एलिमेंट वो होगा, वर्जन है एनकोडिंग UTF-8 से किया गया है, वो स्पेसिफाई किया है। राइट एंड विद इन कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट कॉन्फ़िग सेक्शन एलिमेंट होगा एंड उसके अंदर कौन कौन से दूसरे एलिमेंट्स हम वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चेंज कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे सेक्शंस के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं। सी ऐप सेटिंग्स है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, हमने ऑलरेडी ये कनेक्शन स्ट्रिंग यूज किया है। राइट उसके बाद ये सारे बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होते हैं वो है आपको जो ऑलरेडी पता है, दैट इज दिस, दैट इज सी सिस्टम डॉट डेटा है, सिस्टम डॉट डेटा सेट क्लास तो हम यूज करते ही है। ODBC प्रोवाइडर, OLADB प्रोवाइडर, Oracle क्लाइंट प्रोवाइडर, SQL क्लाइंट प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक के रिलेटेड है, विंडोज फॉर्म्स के रिलेटेड है, विंडोज के रिलेटेड है। राइट ये देखो सिस्टम डॉट XML डॉट सीरियलाइजेशन ये हमने ऑलरेडी वेब सर्विस के अंदर देखा है। राइट देन अनदर नोन जो टैग्स है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सी ऑथेंटिकेशन, हमने ये ऑथेंटिकेशन यूज किया था। एनोनिमस ऑथेंटिकेशन भी हमने यूजर प्रोफाइल वाली एलिमेंट जो हमने टॉपिक देखा था उसके अंदर यूज किया था। सिस्टम डॉट वेब ये भी हमने यूज किया है। राइट ये कस्टम एरर का जो टैग होगा वो हम वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एरर हैंडलिंग का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर यूज करेंगे। राइट ऑथोराइजेशन, वो अगर हमें पर्टिकुलर रिसोर्स के रिलेटेड ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करना है, डिनाई करना है, तो उसके रिलेटेड हम वो वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर यूज करेंगे। राइट
सी देन इट इज HTTP कुकीज का है, हैंडलर का है, मॉड्यूल्स का है, राइट। मशीन की अभी अभी हमने देखा, राइट। पेजेस, सी पेजेस के रिलेटेड है। प्रोफाइल जो हमने यूजर प्रोफाइल के अंदर यूज किया था उसके रिलेटेड है, सी। यहाँ पे ये देखो सेशन स्टेट, जो हमने सेशन टॉपिक के अंदर देखा था कि कैसे हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर सेशन रिलेटेड सेटिंग स्टोर कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव सीन ट्रेस, राइट। ट्रेस हम आज देखेंगे, ये वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर कैसे हम सेट कर सकते हैं। वेब कंट्रोल्स, सी वेब सर्विसेज, राइट। उसके बाद आउटपुट कैश, ऑब्वियसली कैशिंग टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस बट हमने डिस्कस किया था दैट इट इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, राइट। आउटपुट कैश है, राइट। एंड आफ्टर दैट देर आर मैनी अदर सेटिंग्स कि जो यहाँ पे मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर अवेलेबल है। सी ODBC के रिलेटेड कौन सा डेटा प्रोवाइडर यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट वो भी स्पेसिफाई किया है। OLADB के रिलेटेड, Oracle क्लाइंट, SQL क्लाइंट, इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस सर्वर, राइट, के जो एक्चुअल एक्सप्लिसिट दूसरा सर्वर हम वहां पे यूज कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी कौन सा वहां पे प्रोवाइडर होगा वो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई किया है। अभी अभी हमने ये एलिमेंट डिस्कस किया दैट इज प्रोसेस मॉडल। ये देखो ASP.NET SQL मेंबरशिप प्रोवाइडर, अगर आपको याद हो तो ये और ये दोनों प्रोवाइडर के नेम हमने यूजर प्रोफाइल वाले टॉपिक के अंदर ऑलरेडी देखा था। लोकल SQL सर्वर ये भी हमने देखा था, राइट। See, these are the various tags के जो यहाँ पे machine dot config फाइल के अंदर अवेलेबल है, राइट। इन शॉर्ट वी कैन से कि ये machine dot config फाइल एक्ट एज ए पेरेंट फाइल, राइट। और ये machine dot config फाइल के ऊपर से web dot config फाइल की जो हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड है, राइट, वो इनहेरिट होती है। एंड वो इस हिसाब से होती है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज हमने उसे बहुत बार यूज भी किया है, राइट। सो ये इस हिसाब से हमें वेब डॉट कॉन्फिग फाइल मिल जाती है हमारी सारी वेबसाइट्स के अंदर, राइट। गुड इनफ। So the topic that is machine.config file is completed over here. Now let's move on to the topic that is 5.1 web.config file, which is a configuration file for your particular website. और वो आपके सारे वेबसाइट्स के साथ अवेलेबल होती है कि जहाँ पे आप अपनी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस एट अ ग्लोबल लेवल वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, सो as I have already told and मैं हमेशा आपको मेंशन करती हूँ that it is a configuration file, राइट। आपकी वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि जहाँ पे आप सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टोर कर सकते हो आपकी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड, राइट। मतलब जितनी वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे डिफरेंट वेब डॉट कॉन्फिग फाइल्स वहां पे क्रिएट होगी। एंड दिस वेब डॉट कॉन्फिग फाइल इज ऑब्वियसली इट इज रिटन इन XML। सो अगर वो XML के अंदर लिखा गया है तो उसके अंदर XML स्पेसिफिक टैग्स होंगे एंड उसके स्पेसिफिक मीनिंग्स है, राइट। जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो वहां पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स टैग का यूज करते हैं। अगर मुझे यूजर प्रोफाइल स्टोर करनी है तो वहां पे हम प्रोफाइल टैग का यूज करते हैं एंड उसके अंदर हम चाइल्ड टैग यूज करते हैं दैट इज प्रॉपर्टीज, राइट। सो लाइकवाइज जो भी हम टैग्स यूज करेंगे उसके स्पेसिफिक मीनिंग्स होंगे विद इन वेब डॉट कॉन्फिग फाइल एंड इट इज रिटन इन XML लैंग्वेज। मीन्स वी कैन से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, राइट, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं एट सेंट्रल लोकेशन, एट ग्लोबल लोकेशन, राइट, तो हम ये वेब डॉट कॉन्फिग फाइल का यूज कर सकते हैं। एंड ये जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल है वो हम हमारे सारे वेब पेजेस के ऊपर कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड है उसके ऊपर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड वो तो हमने ऑलरेडी देखा, हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कितने सारे पेजेस क्रिएट किए थे और सारे पेजेस के ऊपर जब भी हमें कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करने की जरूरत थी, राइट, तो हमने क्या किया था, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर की थी वहां से ही हमने सारे वेब पेजेस के ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस की थी, राइट। अलग से हमने कोई भी पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं की थी। इन शॉर्ट वी कैन से कि ये एक ऐसा सेंट्रल लोकेशन है विच इज एक्सेसिबल टू ऑल द वेब पेजेस विच आर अवेलेबल विद इन अवर वेबसाइट, राइट। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड आप कनेक्शन स्ट्रिंग वहां पे स्टोर कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट इट इज पॉसिबल कि आप एक से ज्यादा कनेक्शन स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। इसीलिए तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो
एलिमेंट है, टैग है, राइट, उसका नेम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, राइट। अगेन आई रिपीट, वो टैग का नेम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है। एंड वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स इज अ पेरेंट टैग, उसके अंदर हम ऐड टैग का यूज करके डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे वेबसाइट के रिलेटेड 3 कनेक्शन स्ट्रिंग्स ऐड करनी है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग्स टैग के अंदर अब तक हमने एक ही ऐड टैग यूज किया था, लाइकवाइज मैं दूसरे 2 ऐड टैग्स वहां पे ऐड कर सकती हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैं वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स ऐड कर सकती हूँ। ओनली द नेम इज दैट टू आइडेंटिफाई दोस कनेक्शन स्ट्रिंग्स यूनिकली, आपको वहां पे यूनिक नेम्स प्रोवाइड करने हैं। वो तो हमने ऑलरेडी एक जो कनेक्शन स्ट्रिंग वहां पे स्पेसिफाई की थी, तो वहां पे भी हमने उसका नेम स्पेसिफाई किया था, राइट। सो वहां पे आपको यूनिक नेम स्पेसिफाई करने हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दोस यूनिक नेम्स आप इजीली कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो। मीन्स यू कैन से कि सारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स अगर आपको एक ही जगह पे रखनी है एंड अगर कोई चेंजेस आता है तो एक ही जगह पे चेंजेस करके आप सारे पेजेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, राइट, तो आप ये web.config फाइल का यूज कर सकते हो, राइट। एंड अगर हम क्लासिक ESP की बात करें तो जब भी क्लासिक ESP के अंदर ये ऐसी कोई ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत पड़ती थी, देन इट वाज stored within the application level variables. Again I repeat, it was stored within application level variables के जो अब हम web.config फाइल का यूज करके करते हैं, राइट। सो ये web.config फाइल के अंदर हम कौन कौन से डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर हमें डेटाबेस कनेक्शन के रिलेटेड सेटिंग करना है, सेशन के रिलेटेड सेटिंग करना है, एरर के रिलेटेड सेटिंग्स करने हैं, सिक्योरिटी के रिलेटेड सेटिंग्स करने हैं, राइट। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स, राइट, कि जिसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन web.config फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, we can have multiple web.config file in our website. अगेन आई रिपीट, एक ही वेबसाइट के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा मल्टीपल web.config फाइल्स हो सकती है। अगेन आई रिपीट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक ही वेबसाइट के अंदर आप एक से ज्यादा web.config फाइल प्लेस कर सकते हो, बट द क्राइटेरिया इज वो सारी web.config फाइल सेपरेट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगेन आई रिपीट, वो सारी web.config फाइल सेपरेट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमने जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का जो एग्जांपल देखा, राइट, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने वहां पे 4 डिफरेंट यूजर्स यूज किए थे। गेस्ट यूजर था, स्टूडेंट्स थे, फैकल्टीज थे एंड एडमिन था। 4 डिफरेंट यूजर्स थे। नाउ अगर हमें गेस्ट यूजर्स के रिलेटेड जितने भी पेजेस है वो अलग फोल्डर के अंदर स्टोर करने हैं, राइट, स्टूडेंट्स के रिलेटेड जितने पेजेस है वो मुझे अलग फोल्डर के अंदर स्टोर करने हैं, लाइकवाइज फैकल्टी के रिलेटेड एंड एडमिन के रिलेटेड जो भी पेजेस है, आई वांट टू स्टोर दोज पेजेस इन सेपरेट फोल्डर्स, राइट। एंड along with that मुझे स्पेसिफिक टू द यूजर वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं। अगेन आई रिपीट, स्पेसिफिक टू द यूजर्स मुझे वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे अगर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, दैट इज एक web.config फाइल होगी तो नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगी, मेन जो web.config फाइल होगी वो जो मेरा वेबसाइट का फोल्डर होगा उसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगी, दैट विल बी माय मेन web.config फाइल। एंड आफ्टर दैट ये जो जितने भी मैंने यूजर्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं उनके सेपरेट फोल्डर्स अवेलेबल है, राइट। तो मैं ये सेपरेट फोल्डर्स के अंदर, राइट, डिफरेंट web.config फाइल मैं स्टोर कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, ये सेपरेट जो फोल्डर्स है विच आर स्पेसिफिक टू द यूजर्स, वो सारे यूजर्स के फोल्डर के अंदर मैं डिफरेंट web.config फाइल स्टोर कर सकती हूँ। इन शॉर्ट, मुझे गेस्ट यूजर के रिलेटेड सेटिंग स्टोर करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, तो मैं वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो web.config फाइल है उसके अंदर वो सेटिंग्स कर सकती हूँ। लाइकवाइज अगर मुझे फैकल्टी के रिलेटेड जो भी पेजेस है, राइट, उसके रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो web.config फाइल में ऐड करूंगी उसके अंदर वो सारे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकती हूँ। बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो एंड हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर हमें
थीम्स सेट करनी है तो वो थीम्स पर्टिकुलर पेजेस के रिलेटेड होती है। एंड हमने ये देखा कि जब भी हमने ये पर्टिकुलर यूजर के रिलेटेड पैनल्स क्रिएट की थी, दैट इज होम एरिया क्रिएट किया था, तो वहां पे हमने डिजाइन डिफरेंट रखी थी, राइट। स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो पैनल थी, स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो होम एरिया था, उसके अंदर डिजाइन अलग थी, राइट। हमने मास्टर पेज के ऊपर लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेब पेज हमने अलग डिफाइन किया था। लाइकवाइज फैकल्टी के रिलेटेड भी ऐसा था एंड एडमिन के रिलेटेड भी ऐसा था। तो अगर मुझे स्टूडेंट्स के रिलेटेड थीम अलग सेट करनी है, फैकल्टी के रिलेटेड थीम अलग सेट करनी है, एडमिन के रिलेटेड थीम अलग सेट करनी है, तो मुझे वो स्पेसिफिक वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर दैट पर्पज हम ये सेपरेट फोल्डर्स के अंदर सेपरेट वेब डॉट कॉन्फिग फाइल भी प्लेस कर सकते हैं, right? So that is the most important part you need to remember related to web.config file कि ऐसा नहीं है कि आपकी एक वेबसाइट है तो उसके अंदर एक ही web.config फाइल हो सकती है। नो, इट इज पॉसिबल कि आप मल्टीपल web.config फाइल स्टोर कर सकते हो, बट द क्राइटेरिया इज वो सारी web.config फाइल्स सेपरेट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, राइट। एंड ऑब्वियसली हम क्यों इतनी सारी web.config फाइल रखेंगे? बिकॉज वी वांट टू store some specific configuration related to some particular user, right? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें फंक्शनैलिटी वाइज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने हैं तो वहां पे भी हम ये सेपरेट वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल यूज कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस के कहां पे, देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस के कहां पे हम ये सेपरेट वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल का कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हम वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर स्टोर करेंगे, ऑब्वियसली इट कंटेन्स की वैल्यू पेयर, राइट। अगेन आई रिपीट, इट कंटेन्स की वैल्यू पेयर, राइट। सो हियर इज अ स्मॉल एग्जांपल, मैंने यहाँ पे स्मॉल एग्जांपल स्पेसिफाई किया है। कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट है उसके अंदर मैंने एपीपी सेटिंग्स एलिमेंट का यूज किया है। app settings that is related to application setting, again I repeat, app setting that is related to application setting, right। और वो application settings के अंदर मैंने add element का यूज करके फर्स्ट application setting मैंने यहाँ पे सेट किया है। क्या सेट किया है? नेम क्या दिया है? साइट नेम। और वैल्यू क्या स्पेसिफाई की है? दैट इज ASP.NET विथ VB, राइट। मतलब मुझे सेट करना था एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर एक नेम वैल्यू पेयर सेट करनी थी कि जिसके अंदर नेम, मोर प्रिसाइज आप इसे वेरिएबल नेम भी कह सकते हो या फिर की भी कह सकते हो, राइट। वो मैंने क्या दिया है? दैट इज साइट नेम। और उसके अंदर जो वैल्यू स्पेसिफाई करनी थी वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, दैट इज ASP.NET विथ VB, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे की वैल्यू पेयर का यूज करके आप एप्लीकेशन सेटिंग्स वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। और एक बार अगर आपने ये वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर स्टोर कर दिया है तो आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, राइट, सारे पेजेस के ऊपर आप ये एप्लीकेशन सेटिंग्स रिट्राइव कर सकते हो। और हमें पता है कि हम कैसे वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में से कोई भी सेटिंग्स को रिट्राइव कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव किया है, राइट। सो अगर मुझे वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर मैंने ये जो साइट नेम यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग स्टोर किया है वो उसके रिलेटेड मुझे वैल्यू रिट्राइव करनी है इन द कोड व्यू ऑफ माय पेज, अगेन आई रिपीट, विद इन द कोड व्यू ऑफ माय पेज, तो ऑब्वियसली वो रिट्राइव करने के लिए पहले तो मुझे कोई वेरिएबल चाहिए होगा ताकि मैं वो सेटिंग स्टोर कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज डीम ए सेटिंग्स एट स्ट्रिंग। और उसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज किया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास के अंदर एपीपी सेटिंग्स नेम का कलेक्शन होगा और वो कलेक्शन में से आई नीड टू स्पेसिफाई द की या फिर वेरिएबल नेम या फिर नेम कि जो हमने ऑलरेडी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर यहाँ पे सेट किया था, राइट। सो जैसे ही मैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी, राइट, ये साइट नेम के रिलेटेड मैंने जो वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई की है विद इन वेब डॉट कॉन्फिग फाइल वो रिट्राइव होगी और वो वैल्यू हमें मिलेगी ये पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, दैट इज ए सेटिंग्स, राइट। एंड लाइकवाइज हमने, अगर आपको याद हो तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग भी रिट्राइव की थी। कनेक्शन स्ट्रिंग वाज प्रेजेंट विद इन द कनेक्शन स्ट्रिंग्स कलेक्शन, राइट। तो वहां पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम देते थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमने वहां पे CON यूज किया था,
बिकॉज हमने web.config फाइल के अंदर नेम जो एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर con हमेशा यूज किया था, राइट? सो उस हिसाब से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे रिट्राइव करते हैं वो भी हमने देखा है, राइट? गुड इनफ. Now another element and the most important element within web.config file is system.web. Because अगर आपको याद हो तो बाकी सारे जो भी elements हम use करते हैं वो ये system.web के child elements होते हैं, right? So अगर हमें हमारी ASP.NET वेबसाइट के रिलेटेड, राइट, पूरी वेबसाइट के रिलेटेड अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो हम ये system.web टैग का यूज कर सकते हैं. एंड उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे? ऑथेंटिकेशन रिलेटेड एलिमेंट मिलेगा, ऑथोराइजेशन है, कंपाइलेशन है, कस्टम एरर्स है, आइडेंटिटी है, पेजेस है, सेशन स्टेट है, ट्रेस है. लाइकवाइज आपको सारे मोस्ट ऑफ सारे एलिमेंट्स आपको ये system.web टैग के अंदर मिलेंगे. मीन्स वी कैन से दिस एलिमेंट्स आर सेंट्रलाइज्ड टू योर एप्लीकेशन, राइट? अगर आपको सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड तो आप ये system.web एलिमेंट के अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स है उसका यूज कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द सम चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ system.web एलिमेंट के जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, राइट? सो फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन. अगेन अगर हमें डिटरमाइन करना है कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है रिगार्डिंग टू द पेज के जो रिक्वेस्ट हुआ है तो हम ये ऑथेंटिकेशन एलिमेंट का यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन से मोड का यूज करके यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है. विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड का यूज करके हमें यूजर के आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है या फिर फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन का यूज करके हमें यूजर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, राइट? हमने ऑलरेडी ये देखा था. अगेन विद इन लॉगिन कंट्रोल्स जब हमने देखे थे तब हमने ये ऑथेंटिकेशन एलिमेंट देखा था. नेक्स्ट इज ऑथोराइजेशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर रिसोर्सेज के रिलेटेड यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना है तो आप ये ऑथोराइजेशन एलिमेंट का यूज कर सकते हो कि जिसके अंदर आप पर्टिकुलर रिसोर्स के रिलेटेड, राइट, आप वहां पे एक्सेस ग्रांट कर सकते हो या फिर आप एक्सेस डिनाई भी कर सकते हो, राइट? सो दैट इज ऑथोराइजेशन. नेक्स्ट इज कंपाइलेशन, राइट? ये कंपाइलेशन एलिमेंट के अंदर हम कौन से टाइप का कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट विल कंटेन द असेंबलीज के जो ग्लोबल असेंबली कैश के अंदर हमने प्लेस की है. Again I repeat, it contains the information related to the assemblies कि जो हमने GEC फोल्डर के अंदर प्लेस की है. हमने ऑलरेडी देखा था VB.NET के अंदर कि ये GEC फोल्डर क्या होता है, राइट? सारी असेंबलीज कंपाइलेशन होने के बाद, कंपाइल होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ DLL दैट इज डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, राइट, ये GEC फोल्डर के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं ताकि दूसरी सारी एप्लीकेशंस भी उसे यूज कर सके. तो ये कंपाइलेशन एलिमेंट के अंदर उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कस्टम एरर्स. कस्टम एरर इज द एलिमेंट कि जिसके अंदर हम स्पेसिफिक URL सेट कर सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पेज के ऊपर एरर आती है तो हमें यूजर को कौन से URL के ऊपर रिडायरेक्ट करना है. तो वो अगर हमें सेट करना है तो हम ये कस्टम एरर्स एलिमेंट का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पेजेस. ऑब्वियसली एज द नेम सेज किसके रिलेटेड सेटिंग्स हम स्टोर कर पाएंगे? हमारे वेब पेजेस के रिलेटेड सेटिंग्स स्टोर कर पाएंगे. और वेब पेजेस के रिलेटेड कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं? ऑब्वियसली अगर हमें थीम सेट करनी है एंड यू नो कि थीम इज रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर वेब पेज, राइट? पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर कंट्रोल्स को फॉर्मेट करने के लिए हम ये थीम्स का यूज करते हैं. सो लाइकवाइज पेजेस के रिलेटेड अगर आपको सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने हैं तो आप ये पेजेस एलिमेंट का यूज कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज सेशन स्टेट. ये भी हमने देखा था कि कैसे हम यूजर का सेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेशन स्टेट एलिमेंट इन web.config फाइल, राइट? और उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है वो भी हमने डिटेल में देखे थे. अनदर इज ट्रेस, जिसके अंदर हम डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं रिलेटेड टू द ट्रेसिंग ऑफ आवर वेब एप्लीकेशन, राइट? अगेन आई रिपीट, रिलेटेड टू द ट्रेसिंग ऑफ आवर वेब एप्लीकेशन, राइट? अगर हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेटमेंट्स हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर पेज के ऊपर या फिर पर्टिकुलर सब रूटीन के अंदर या फिर पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना चाहते हैं
स्टेप इन कर सकते हो, स्टेप आउट भी कर सकते हो F11 F12 की का यूज करके, राइट। सो वहां पे जो इंफॉर्मेशन जो कॉन्फ़िगर होगी वो ये ट्रेस एलिमेंट के अंदर जिस हिसाब से हमने सेटिंग्स किए होंगे उस हिसाब से वहां पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, राइट। सो दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स के जो हम system.web टैग के एज अ चाइल्ड एलिमेंट्स हम web.config फाइल के अंदर सेट करते हैं, राइट। गुड इनफ। नाउ एज वी नो कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन web.config फाइल के अंदर से एक्सेस करनी है तो हम वहां पे वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, हम वहां पे वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज करेंगे। और ये वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास कौन सी नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है? That also you know already, that is system.web.configuration, because हमने already ये namespace यूज की है, right? So we can say that system.web.configuration is the namespace कि जिसके अंदर वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास है कि जिसका यूज करके हम web.config फाइल में से सेटिंग्स रिट्राइव कर सकते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से कि अगर क्लास है तो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होंगे कि जिसका यूज करके हम सारी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, बिकॉज अगर हम पर्टिकुलर टैग के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं देन ऑब्वियसली इट इज ट्रीटेड एज अ कलेक्शन, राइट। सो प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज है कि जिसे हम कलेक्शन ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपको बताया दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग्स, एप्लीकेशन सेटिंग्स, राइट, जो एस से एंड होती है, राइट, दोज प्रॉपर्टीज आर ट्रीटेड एज कलेक्शन, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑलराइट, सो अप टिल नाउ वी हैव सीन कि web.config फाइल क्या है, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चाइल्ड एलिमेंट्स है, एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सीन कि हम कैसे वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज करके हम web.config फाइल के सेटिंग्स रिट्राइव कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन द XML फॉर्मेट ऑफ दिस web.config फाइल, राइट, एंड वी नो ऑलरेडी कि वो कैसी होती है एंड उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, राइट। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, ऐसा नहीं है कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर web.config फाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब web.config फाइल के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए सिर्फ ये XML ही देयर इज वन वे कि जिसका हम यूज कर सकते हैं। नो, इट इज नॉट द केस। हमारे पास यहाँ पे एक टूल भी अवेलेबल है। अगेन आई रिपीट, हमारे पास यहाँ पे एक टूल भी अवेलेबल है विच इज नोन एज WAT, WAT, और उसका फुल फॉर्म है दैट इज वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। अगेन आई रिपीट, देयर इज अ टूल दैट इज WAT, which is website administration tool, and it is a GUI tool. Again I repeat, it is a GUI tool कि जिसका यूज करके आप web.config फाइल के अंदर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, web.config फाइल के अंदर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। जैसे हमने अभी तक क्या किया था, हमने अभी तक हमारी ये ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करनी थी, हमने ये वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज किया था, राइट। एंड उसका यूज करके हम सेटिंग्स को रिट्राइव कर सकते थे एंड ये जो XML फाइल है उसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट चेंजेस कर सकते थे, राइट। सो दैट वाज द सिनेरियो, बट देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन टूल कि जो अवेलेबल है कि जिसका यूज करके आप डायरेक्ट web.config फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इट इज अ ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन टूल, इसीलिए मैंने आपको बोला दैट इट इज अ GUI टूल, राइट। ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन टूल है तो ऑब्वियसली आपको ये भी पता है कि अगर ग्राफिकल मैनर में या फिर GUI मैनर में कोई भी चीज अवेलेबल होती है देन इट इज इजी टू यूज, राइट। एंड दैट टूल इज नोन एज WAT, दैट इज वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, कि जो आपको web.config फाइल के डिफरेंट पार्ट्स है उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। गुड इनफ। सो अब हम देखेंगे कि ये जो WAT है दैट इज वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं एंड उसके अंदर हम कौन कौन से सेटिंग्स कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने इमेजेस तो रखी है,
बट लेट्स डू वन थिंग, हम प्रैक्टिकली उसे करके देखते हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर वेबसाइट। यहाँ पे मैंने हमारी जो वेबसाइट थी ना, लॉगिन सिमुलेशन एग्जाम्पल, वही मैंने यहाँ पे ओपन की है, राइट? नाउ द फर्स्ट वे टू ओपन दिस WAT इज फ्रॉम सोल्यूशन एक्सप्लोरर। अगेन आई रिपीट, ये जो ग्राफिकल टूल है, अगर आपको उसे ओपन करना है तो फर्स्ट वे है फ्रॉम द सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ये जो टूल बार है, राइट, अगेन आई रिपीट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ये जो टूल बार है यहाँ पे, उसके अंदर ये जो लास्ट ऑप्शन है कि जहाँ पे अर्थ का सिंबल है एंड उसके साथ वहां पे हैमर है, राइट? इट इज, अगर आप उसके ऊपर कर्सर ले जाओगे, यू आर एबल टू सी ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है, राइट? अगेन आई रिपीट, लास्ट जो आइकन है दैट इज ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, राइट, तो वो वेबसाइट ओपन होगी। अगेन आई रिपीट, वो यहाँ पे ओपन होगी, सी it is over here. This is ASP.NET website administration tool. यहाँ पे आप देख सकते हो, right? So this is the first way कि कैसे हम ये graphical tool को open कर सकते हैं. Next, there is another way also, और वो way है website menu में last option. Again I repeat, website menu में last option, as you are able to see, ASP.NET configuration. Again I repeat, वेबसाइट मेनू में लास्ट ऑप्शन ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप उसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो सेम वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल ओपन होगा। अगेन आई रिपीट, सेम वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल ओपन होगा, राइट? सो दीज आर द टू वेज कि जिसका यूज करके आप ये वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज फ्रॉम द सोल्यूशन एक्सप्लोरर, देयर इज द लास्ट आइकन, राइट, कि जो आप देख सकते हो, and the second way is from the website menu, right? Okay, good enough. Now as you are able to see, यहाँ पे ये जो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, it is divided into various tabs. See, it is divided into various tabs. So the first tab is home, second is security, third is application, and fourth is provider. Again I repeat, first is home, security second is, third is application, and fourth is provider. So there are 4 tabs within website administration tool, राइट? कि जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस करने में आपको हेल्पफुल रहेंगे। एंड सी ओवर हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल यहाँ पे ओपन हुआ है, इट इज टोटली रिलेटेड टू लॉगिन सिमुलेशन EX वेबसाइट, कि जिसके अंदर से हमने इसे ओपन किया है, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो करंट यूजर है, एंड अगेन इट इज रिलेटेड टू विंडोज अकाउंट, राइट? यहाँ पे फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन नहीं है, विंडोज ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड है, राइट? ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, मेरे मशीन का नेम इन शॉर्ट, राइट? ये जो मेरा कंप्यूटर है उसके ऊपर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो नेम प्रोवाइड किया गया है, दैट इज द यूजर नेम, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? ओके, नाउ देयर आर 3 टैब्स, राइट? और वो 3 टैब्स के रिलेटेड आप यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, राइट? सो सिक्योरिटी टैब, उसके अंदर आप यूजर्स के रिलेटेड, रोल्स के रिलेटेड, एक्सेस परमिशंस के रिलेटेड आप वहां पे सारी चीज मैनेज कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू विंडोज ऑथेंटिकेशन स्पेसिफिकली, राइट? एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑब्वियसली एप्लीकेशन रिलेटेड आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो, एंड प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इफ यू वांट टू डील विद द डेटाबेस, तो वो डेटाबेस के रिलेटेड कौन सा प्रोवाइडर आप यूज करोगे, उसके रिलेटेड आप सेटिंग्स कर सकते हो, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज सिक्योरिटी, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज सिक्योरिटी, कि जिसके अंदर आप यूजर्स रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो मैनेज कर सकते हो, रोल्स के रिलेटेड आप सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो, एक्सेस रूल्स आप डिफाइन कर सकते हो, राइट? चलो हम ये फर्स्ट जो लिंक है उसे ओपन करके देखते हैं। सी, लोकल नेटवर्क है उसके रिलेटेड अगर आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इंटरनेट के ऊपर से अगर आपको ऑथेंटिकेशन सेट करना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट? गुड इनफ। नेक्स्ट इज एनेबल रोल्स, राइट?
अगर आपको यहाँ पे रोल एनेबल डिसेबल करने हैं तो मैंने अभी अभी रोल को एनेबल किया, तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग रोल 0 दिखा रहा है एंड डिसेबल रोल्स का मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं डिसेबल करूंगी तो फिर से एनेबल रोल्स का वो ऑप्शन दे रहा है, राइट। नेक्स्ट इज अगर मुझे एक्सेस रूल्स क्रिएट करने हैं, मैनेज करने हैं, तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे एक्सेस रूल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मुझे परमिशन देगा, राइट। सी यहाँ पे यूजर मुझे पहले ऐड करने पड़ेंगे और यूजर के बाद मैं रोल स्पेसिफाई कर सकती हूँ एंड परमिशन में यहाँ पे अलाउ या फिर डिनाई कर सकती हूँ, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि जो हम ये सिक्योरिटी टैब के रिलेटेड यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ द सेकंड टैब इज इट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन, कि जिसके अंदर हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग्स है, SMTP रिलेटेड सेटिंग्स है, राइट। एप्लीकेशन अगर मुझे उसका स्टेटस जानना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। डीबगिंग एंड ट्रेसिंग रिलेटेड मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकती हूँ। सी अगर मुझे एप्लीकेशन सेटिंग्स की जो हमने अभी अभी यहाँ पे देखा, राइट, दैट वी हैव सीन विद इन दिस PPT, राइट। अभी अभी हमने जो एप्लीकेशन सेटिंग्स के रिलेटेड जो यहाँ पे टैग देखा, इट इज ओवर हियर, वेट अ मिनट, लेट मी शो यू, या सी इट इज ओवर हियर। APP सेटिंग्स जो हमने यहाँ पे टैग का यूज करके किया था, अगर मुझे वही चीज यहाँ पे ये GUI का यूज करके करनी है तो क्रिएट एप्लीकेशन सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, राइट। सी तो मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइट नेम, और मुझे यहाँ पे जो एप्लीकेशन सेटिंग की वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी है दैट इज लॉगिन सिमुलेशन, राइट। सो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ये सेटिंग सेव कर सकती हूँ, राइट। सो ये सेटिंग्स क्रिएट हो जाएंगे एंड उसके बाद अगर मुझे वो सेटिंग्स को एक्सेस करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज SMTP। अगर आपको याद हो तो जो लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर जो फॉरगॉट पासवर्ड का जो कंट्रोल था वो ईमेल के ऊपर वर्क करता था, और तब मैंने आपको बताया था कि मेरे ये कंप्यूटर के ऊपर SMTP सर्वर के रिलेटेड सेटिंग्स नहीं किए हैं। सो अगर आपको वो सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है तो आप ये जो ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हो, वो सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आप वहां पे ईमेल यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो ऑनलाइन दिखा रहा है आपको। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आपको अगर एप्लीकेशन को ऑफलाइन ले जाना है तो टेक एप्लीकेशन ऑफलाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन को ऑफलाइन भी कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको डिफॉल्ट एरर पेज आपको सेट करना है, राइट, तो वो भी आप आपकी वेबसाइट के रिलेटेड डिफॉल्ट एरर पेज सेट कर सकते हो। सी मेरी वेबसाइट के अंदर अभी चेंज पासवर्ड, डिफॉल्ट, फॉरगॉट पासवर्ड एंड लॉगिन पेज अवेलेबल है, राइट, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिस्ट आउट हो गए हैं। सो आपको अगर इसी में से कोई डिफॉल्ट एरर पेज सेट करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक URL सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। सो जब भी कोई भी पेज के ऊपर एरर अकर होगी तो वो पेज के ऊपर आपको नेविगेट करके दे देगा। एंड डीबगिंग एंड ट्रेसिंग के रिलेटेड अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं, सी देन दैट इज आल्सो पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि ट्रेसिंग कैसे करना है, ट्रेसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसे डिस्प्ले करनी है, राइट, वो सारे सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड दिस ऑल सेटिंग्स आर अवेलेबल विद इन एप्लीकेशन टैब। एंड द लास्ट टैब इज दैट इज प्रोवाइडर टैब, कि जिसके अंदर आप डेटाबेस रिलेटेड प्रोवाइडर्स के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सी बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो करंटली कौन सा कॉन्फ़िगर किया गया है, ASP.NET SQL सर्वर बाय डिफॉल्ट ये है। तो अगर आपको उसे चेंज करना है, अपने हिसाब से उसे बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सी मैं ये फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी बाय डिफॉल्ट कौन सा है, ASP.NET SQL प्रोवाइडर। अगर उसे आपको टेस्ट करना है तो ये टेस्ट के ऊपर क्लिक करो, टेस्टिंग हो जाएगा, राइट। अभी वो बता रहा है कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, राइट। सो उस हिसाब से यहाँ पे आप टेस्टिंग भी कर सकते हो। एंड द लास्ट, सी अगर आपको डिफरेंट प्रोवाइडर सेट करने हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज अ GUI टूल कि जिसका यूज करके आप web.config फाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हो, right? And again this GUI tool is related to your specific website. Again I repeat, this GUI tool, that is website administration tool, is related to the specific website कि जिसके अंदर से आपने ये टूल को ओपन किया है,
and this tool is used to configure only web.config file. Again, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम machine.config फाइल को कहीं पर से भी अल्टर नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने वो पेरेंट फाइल को मॉडिफाई कर दी तो बाकी सारी web.config फाइल अफेक्ट हो सकती है, एंड मे बी पॉसिबल कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपकी वेब एप्लीकेशन को रन ना होने दे, राइट? So students, these are the important things which you need to remember related to machine.config file and web.config file, right? And obviously this website administration tool, right? कि जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. So with that, the topic that is 5.1 of your syllabus, that is web.config file, is completed over here, right? Again, I repeat, the topic that is 5.1 that is completed over here.